हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो अपडेट देखने वाले हैं यानी केवीएस की जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन कल ही आया है। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी जो पोस्ट हैं, कितनी क्या वैकेंसी आई है और क्या उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो सारा कुछ जो है में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले तो भाई क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर, और जो है 4 दिसंबर तक जो है आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, सो मैं तो भाई यही बोलूँगी कि कोई भी जो है सीईटी मेंस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो अपना जो है ये वाला फॉर्म भी फिल करो। और ये क्यों करना है फिल, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। ठीक है, तो एज एज भी मैटर करती है कि एज का क्या है। देखो इसमें जो पोस्ट आई है ना भाई केवीएस में जो पोस्ट आई है, केवीएस में भी पोस्ट आई है और किस में आई है, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दोनों की जो नोटिफिकेशन है वो कॉमन नोटिफिकेशन है। हर एक चीज़ जो है सिमिलर है, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कॉमन एग्जाम होगा दोनों पोस्टों के लिए। तो इसमें क्या है भाई, पोस्ट अलग अलग दे रखी है कि इस सब्जेक्ट में एनवीएस में पोस्ट इतनी है और केवीएस में पोस्ट इतनी है। सो भाई जो टीचिंग की प्रिपरेशंस कर रहा है सो उसको तो ज़रूर फिल करना है। और इसमें नॉन टीचिंग यानी टीचिंग टीचिंग वैकेंसी भी है और नॉन टीचिंग भी। सो फॉर्म सभी को फिल करना है और किस में फिल करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इसमें पीआरटी यानी जो जिन्होंने जेबीटी वगैरह कर रखी है, सो पीआरटी के लिए जो एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स है। टीजीटी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है एज का वो कितना है, 35 ईयर्स। एंड पीजीटी वालों के लिए कितना है भाई, 40 ईयर्स। बट जो फीमेल है उनके लिए भाई सबसे अच्छी बात इन्होंने ये दी है कि इनको जो है 10 साल का जो है रिलैक्सेशन जो है इनको मिलेगा। ठीक है भाई, सो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो पोस्ट आई है भाई, सबसे पहले टीचिंग में जो पोस्ट है वो देखते हैं पीजीटी। यानी पीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। पीजीटी में तो वही अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की नीड होगी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो है क्या प्लस में आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में। सो एनवीएस में टोटल पोस्ट पीजीटी की 634 है एंड केवीएस में कितनी है, 615 है। ऐसे ही टीजीटी में पोस्ट दे रखी है, 1230 टीजीटी में है एंड 1153 केवीएस में है। अदर पोस्ट ये है भाई दोनों की मिला के, यानी दोनों की पोस्ट जो है कितनी है, 1369 है। इसमें स्पेशल एजुकेटर जो है उसकी पोस्ट भी है। ठीक है, जो इसमें इंक्लूड होते हैं ये अदर पोस्ट में। ठीक है, सो ये है भाई। अब देखने वाले हैं कि इनमें जो है क्या क्वालिफिकेशन, यानी टोटल पोस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसमें यानी ये तो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह की ये वाली पोस्ट है। आपका काम है जो पीजीटी यानी जिन्होंने क्या कर रखा है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए और प्लस में बीएड कर रखी है आपके सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स से एमए कर रखी है, सो आपका सब्जेक्ट जो है बीएड में इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ठीक है, सबको पता भी होगा। तो इसमें देखो सब सब्जेक्ट वाइज यूआर जनरल कैटेगरी की जो है, ईडब्ल्यूएस की अलग से, सभी की जो है अलग से पोस्ट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट देखते हैं भाई किसकी है। सबसे ज़्यादा पोस्ट है भाई फिजिक्स की एंड सब, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री की। सो इनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में कर रखी है। एंड बायोलॉजी में यानी साइंस के सब्जेक्ट तीनों में ही जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इनमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, एंड कॉमर्स में भी अब की बात ठीक है, वैकेंसी इतनी भी कम नहीं है अगर जिसको करना ही है तो। ठीक है, सो ये पोस्ट है भाई केवीएस में। और एनवीएस में देख सकते हो, एनवीएस में भी थोड़ा सा कम है बट इतना भी कम नहीं है। डीएसएसपी में बिल्कुल ही कम पोस्ट आती है बट इसमें देखो ठीक ठाक पोस्ट दे रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं इसमें, यानी मॉडर्न लैंग्वेजेस की अलग दे रखी है। मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये सारी पोस्ट दे रखी है, थोड़ी सी पोस्ट है बट आप लोगों के लिए जो है ऊपर वाली जिन्होंने जिस सब्जेक्ट में कर रखी है वो एलिजिबल है उसमें। फिर देखो टीजीटी में, जो टीजीटी यानी दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। वो देखिए इसमें देखना कि यूआर यानी जनरल कैटेगरी की पोस्ट देखो अच्छी खासी दे रखी है। और इसमें भी जो है टोटल पोस्ट देखिए संस्कृत में, अगर वही संस्कृत में जिसने मीन्स ग्रेजुएशन कर रखी है एंड बीएड में उनका संस्कृत वाला सब्जेक्ट है, सो देखो सबसे ज़्यादा पोस्ट आ रखी है संस्कृत की। ठीक है, एंड इंग्लिश में भी सही पोस्ट है। और जो है
स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की पोस्ट ये सारी हैं, साइंस वालों की हैं, ये सारी अच्छी पोस्ट दे रखी हैं भाई, ये केवीएस में दे रखी हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन की भी है, जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है केवीएस में, उनके लिए भी टोटल पोस्ट 147 है, और जो है यूआर की कितनी है 61 है। एनबीएस में देख सकते हो आप, एनबीएस में भी जो टीजीटी की जो वैकेंसी है वो देखिए कि इंग्लिश में अच्छी खासी पोस्ट है, और जो है सोशल साइंस में हर एक में जो है पोस्ट ठीक ठाक दे रखी है भाई, जिन्होंने करना ही है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आप देख सकते हो मॉडर्न लैंग्वेज ये एनवीएस का है। अब केवीएस में जो टीजीटी की जो पोस्ट है देखना भाई, संस्कृत में देखो कितनी, ये वाला हाँ देख चुके हैं ना, नॉन टीचिंग पोस्ट। अब एनवीएस में देखो नॉन टीचिंग पोस्ट, जेएसए की पोस्ट, केवीएस और एनवीएस दोनों में ही आती है जेएसए की, और जो है सीनियर जेएसए और जूनियर जेएसए, ठीक है, ये बोला जाता है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है इसमें। तो जेएसए की जो पोस्ट देखो भाई बहुत अच्छी पोस्ट है, और ये भी एनवीएस में, ठीक है, और केवीएस में भी होंगी इतनी। सो भाई, और इनकी एक बार क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। पीजीटी टीजीटी वगैरह वालों की तो आपको पता ही होगा कितनी होती हैं। पीजीटी में क्या है, टीजीटी में क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, ठीक है, प्लस में क्या है बीएड होनी चाहिए। और पीजीटी वालों के लिए क्या है, इनके लिए क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उनके सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये होना चाहिए, ठीक है। यही है टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए क्वालिफिकेशन, वो अपने सब्जेक्ट में देख लेना। मैं डिटेल नोटिफिकेशंस जो है ग्रुप में डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप चेक कर लेना। सिलेबस भी वहाँ डाल दूंगी, प्लस में जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी डाल दूंगी। अब इसमें देखो भाई जो पोस्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, और इसमें देखो नॉर्मली ग्रेजुएशन ही मांग रखा है, और जो है आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। फाइनेंस ऑफिसर की जो है पोस्ट इसमें दे रखी है, उसमें क्या है, इसमें बीकॉम यानी कॉमर्स से जो है बैचलर डिग्री वो होनी चाहिए फाइनेंस वाले में, ठीक है। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद देखिए यहाँ जो सभी अप्लाई कर सकते हैं वो है भाई, एक ये वाली भाई, अगर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और प्रिपरेशन उसकी बेस्ट है, और जो हरियाणा सीईटी मेंस की भी कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई कि सिर्फ ग्रेजुएशन ही आपको चाहिए, और एएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ये जो पोस्ट है सीजीएल के अंडर भी आती है, और अच्छी पोस्ट है, बहुत ही लेवल 6 की पोस्ट है। सो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना। और एज भी देखो 35, एज भी देखो 35 है। सो सभी अप्लाई करना इसके लिए। और जो है जूनियर ट्रांसलेटर हुआ, इसकी है। अब ये सीनियर सीनियर जैसे, ठीक है, इसमें देखो पोस्ट अच्छी है, और इसमें जो है 30 ईयर्स की जो है एज है वही दे रखी है, लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें जो है नॉर्मल आपकी मांग रखी है। हाँ, इसमें सीनियर ऐसे में जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये है भाई क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई एग्जाम पैटर्न। जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है भाई वो सबका क्या है, सिमिलर पैटर्न है। और इसमें देखो सबसे जो मेन चीज़ है, यानी एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सो ये प्रीलिम्स वाला एग्जाम है जो सभी को क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो है इसमें रीजनिंग का जो पार्ट है वो कितना, यानी 20 क्वेश्चंस 3 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स की रीजनिंग। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में यानी मैथ्स जो है इसमें सिर्फ ओनली टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं, इनमें क्या है जो मैथ्स आता है वो ओनली अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, एडवांस मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें भी 20 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के 60 मार्क्स के होंगे। एंड कंप्यूटर जो है इसमें 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस 3 मार्क्स, ठीक है। फिर है जनरल नॉलेज 60 मार्क्स, और इंग्लिश के हैं 10 क्वेश्चन आएंगे वो भी 3 मार्क्स के, और अदर लैंग्वेजेस यानी हिंदी जिसकी जो भी लैंग्वेज है वो, ठीक है। सो वो भी 30 मार्क्स, यानी टोटल जो है आपका एग्जाम होने वाला है 300 का होने वाला है। और जो है 100 क्वेश्चंस कितने, 3 मार्क्स, तो 300 का एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, टाइम भी सफिशियंट है। और जो है ये भाई बाद में बात करेंगे जो हरियाणा मेंस की कर रहे हैं कि क्या कॉमन चीज़ है। देखो भाई प्रीलिम्स होने के बाद जो मेंस वाला एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चंस आएंगे, और 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 60 मार्क्स के होंगे। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो टोटल जो है आपके ये होगा
40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। सो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो है आपके मार्क्स जुड़ेंगे, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ये है। सो टोटल जो है प्री वाला तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो मेंस वाला एग्जाम है और जो इंटरव्यू है आपका, यानी मेंस वाले एग्जाम के जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 40 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव में होंगे। तो इसमें जो है टोटल वेटेज जो है मार्क्स की आपकी जुड़ेगी, 85% वेटेज जो है ये रखता है। और इंटरव्यू की जो वेटेज है वो कितनी है, 15% है। उसके बाद आपके टोटल मेरिट बेस पे बनेगी, अलॉटमेंट उसके बेस पे होगी, इन दोनों के मार्क्स के बेस पे। ठीक है भाई, ये है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, बाकी जो हरियाणा मेंस जो है, सीईटी मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहा है भाई, उसके लिए क्या बेनिफिट है वो देखते हैं भाई। देखो इसमें जो है आपका पूछा जाएगा क्या क्या कॉमन चीजें हैं और क्यों आपको फिल करना चाहिए। देखो भाई, कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट, आप सिर्फ जो है हरियाणा के बेस पे मत बैठो कि सिर्फ वही एग्जाम देना है। भले ही आप जो है ज्वाइन मत करना, बट फिल सभी को करना है। जिसमें आपको कुछ भी अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी, जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनके लिए क्या है, देखो प्रीलिम्स वाला एग्जाम सबका सिमिलर है। जिसमें आपके जो है पैटर्न क्या रहेगा, देखिए जो रीजनिंग है, देखिए इसमें क्या है, जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस भाई इतने थोड़ा सा ऐसे लॉक्स वगैरह ये इस टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस डालेंगे भैया, और डालते हैं। सो थोड़ा सा बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है हरियाणा में जो है मीन्स में नहीं पूछे जाते। सो ये जो बैंकिंग वाला लेवल नहीं पूछेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह के क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी लेवल पूछेंगे। सो रीजनिंग देखो भाई, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस ही करनी है जो आप अब कर रहे हो। 3 मार्क्स यानी 60 मार्क्स तो ये हो गए। उसके बाद मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। और ओनली भाई देखना, इसमें जो है अर्थमेटिक क्वेश्चंस ही, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह, ये एवरेज वगैरह के क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, सिर्फ अर्थमेटिक 60 मार्क्स। उसके बाद जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर आप लोग कर ही रहे हो, वही पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो है हरियाणा में 1-2 क्वेश्चन जो है वैसे डाल देते हो, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूछा जाएगा। ठीक है, एडवांस कंप्यूटर बहुत ही कम पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, सो 60 मार्क्स ये हो गए। सो ये देखो भाई। और उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 30 मार्क्स कि ये जो है ये आप वही कॉमन चीज़ है जो आप कर रहे हो, कुछ अलग नहीं करना। उसके बाद 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज के आएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के वही है भाई, कुछ करंट अफेयर्स जो है आपको इंडिया की वो करनी है। बाकी जो है स्टैटिक जीके वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो कुछ भी अलग नहीं है। सो 60 मार्क्स के ये हो गए। सो बचा क्या आपका, बस हो गए 300 मार्क्स। तो कुछ भी तो अलग नहीं है। सो भाई सब ये प्रीलिम्स है और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। सो सभी भाई जो टीचिंग के लिए एलिजिबल है वो टीचिंग के लिए अपना अप्लाई करना, और जो नॉन टीचिंग के लिए एलिजिबल है वो उसके लिए अप्लाई करना। प्रीलिम्स वाले में आपको कुछ भी अलग नहीं करना कि आप जो हरियाणा सीईटी में प्रिपरेशन कर रहे हो सो इसमें अलग से करनी पड़ेगी, नहीं। फॉर्म सभी को फिल करना है। हाँ, फीस भाई इसकी थोड़ा सा ज़्यादा दे रखी है, 2000 जो है इसकी फीस है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, सो इतनी फीस है इसकी। वो कोई भी फॉर्म हुआ आपका, टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग कोई भी फॉर्म हुआ, 2000 की, यानी 500 इसमें प्रोसेसिंग के हैं और 1500 जो है फॉर्म उसकी चीज़ के हैं। बाकी जो है ये जनरल कैटेगरी की बताई है मैंने। ठीक है, सो ये फीस है भाई। सो कोई नहीं भाई, बार बार वैकेंसी नहीं आती, ये बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल तो करना आप एक बार फिल करना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका क्वालिफाई होगा, जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें मेरे को कुछ अपडेट देनी थी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, नोटिफिकेशन मैं कंप्लीट ग्रुप में डाल दूंगी। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह हो सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या ठीक है ग्रुप में पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है।